कि किस तरीके का सवालनामा आ सकता है। पहला सवाल, उर्दू किस जबान का लफ्ज है? ये बहुत अच्छे से आपको मालूम है, ये टर्किश लैंग्वेज का, आज के दौर में उसको टर्किश लैंग्वेज में कहा जाता है, जबान तुर्क या तुर्की का लफ्ज है। अगला सवाल, उर्दू के अव्वलीन नमूने हमें किस दौर से मिलते हैं? सवाल देखिए फिर एक बार और, उन लोगों के लिए खासकर मैंने थोड़ा सा तब्दीली करने की कोशिश की है जो कहते हैं कि हमें निशान शुरू में नजर आ जाता है। उर्दू के अव्वलीन नमूने हमें किस दौर से मिलते हैं? बहमनी दौर से। सवाल नंबर 3, किसके मशवरे पर मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने फारसी से उर्दू शायरी की तरफ रुख किया? यानी कि कौन इस बात का जिम्मेदार है जो सौदा को फारसी से उर्दू में लेकर आया? खान आरज़ू। अगला सवाल, नज़ीर अकबर आबादी का नाम क्या है? नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या है? तो नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम ये देखिए, वली मोहम्मद, जनाब मोहम्मद फारूक इनके वालिद का नाम था। अगला सवाल, निज़ामी बीदरी किस अहद का शायर है? तो ये जो है वो निज़ामी बीदरी किस अहद का शायर है? ये बहमनी दौर का शायर है। अगला सवाल, शायर बेदिमाग किसे कहा जाता है? जिसके अंदर दिमाग नहीं वो शायर किसे कहा जाता है? मीर तकी मीर। सवाल नंबर 7, मिर्ज़ा गालिब के हमअस्र कौन थे? मोमिन खां मोमिन, और इसीलिए उनको पूरा दीवान देने की बात कही गई थी। सवाल नंबर 8, अल्लामा इकबाल ने फ़लसफ़े की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से हासिल की? फ़िलॉसफ़ी की डिग्री, MA फ़िलॉसफ़ी। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, PhD भी जो है वो फ़िलॉसफ़ी होती है, यहाँ थोड़ा सा ये कन्फ्यूज़न का सवाल माना जाएगा, क्योंकि यहाँ इन्होंने MA नहीं लिखा, अपना डॉक्टरेट लिखा है, तो यहाँ बात वैसे MA की हो रही है। तो ये PhD की बात हो रही है, माफ़ कीजिएगा, इसको जो है फ़लसफ़े में ये PhD की बात की जा रही है। PhD, फ़िलॉसफ़र ऑफ डिक्टरेट, यानी कि जो है वो डॉक्टरेट की बात यहाँ इन्होंने फ़लसफ़े में जो डॉक्टरेट हासिल किया है उसकी बात की है, और ये है जर्मन म्यूनिख यूनिवर्सिटी से। अगला सवाल, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को शम्सुल उलमा का खिताब कब मिला था? तो कब मिला है? 1887 ईस्वी में। सवाल नंबर 10, जंबो जेट यानी बोटिंग 747, ये बोटिंग नहीं बोइंग है, बोइंग 747, बोइंग 747 में जगह बहुत होती है, अंदर से ये जहाज नहीं दीवान खाना बल्कि शीशा हॉल नजर आता है, इस फर्क के साथ कि वहाँ लोग पट्टे बांधे कोका कोला और मूंगफली बेचते दिखाई देते हैं। यहाँ शाइता और मेहरबान भी बयान आप पर हजार जान से न सही मुरव्वत से मुस्कुराहटों का छिड़काव करती गुजरती हैं। ये इबारत किस किताब की है? इब्ने बतूता के ताक़ुब में। अगला सवाल, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक के मुसन्निफ का नाम क्या है? खलीलुर रहमान आज़मी। सवाल नंबर 12, कौन सी दास्तान में 4 दरवेशों की आपबीती बयान की गई है? आप समझ गए होंगे, बागो बहार। इसके अलावा है मीर सैयद के अलावा लंदन किसका सफ़रनामा है? सैयद अहमद खान के अलावा और किसका सफ़रनामा जो है वो मौलवी समीउल्लाह खान का सफ़रनामा मुसाफिराने लंदन है। अगला सवाल, कृष्णचंद्र का पहला अफसाना कौन सा है? यरकान। सवाल नंबर 15, दास्तान रानी केतकी की कहानी के कुंवर उदय भान के बाप का नाम क्या है? सूरज भान। सवाल नंबर 16, ड्रामा अनारकली में जिंदा का बैरूनी मंजर बाप सोम के किस मंजर में पेश किया गया है?
मंजर चाहरूम में। सवाल नंबर 17, डिप्टी नज़ीर अहमद का पहला नावल कौन सा है? सबसे पहला नावल मरातुल उरूस 1869। सवाल नंबर 18, आग का दरिया का आगाज अंग्रेजी के किस शायर की नज़्म से होता है? देखिए, आग का दरिया जो नाम रखा है वो जिगर मुरादाबादी के शेर से लिया गया है और इसमें जो है वो अंग्रेजी की किस नज़्म के किस शायर से आगाज होता है? टी.एस. एलियट। दयाशंकर नसीम के उस्ताद कौन थे? ख्वाजा हैदर अली आतिश। सवाल नंबर 20, हुसैन मुझे बचा, मैं जानता हूं कि तू शजरे मार्फत की एक शाख है। ये जुमला फिरदौस बरी के किस किरदार ने अदा किया है? काजिम जुनूनी ने। सवाल नंबर 21, दर्ज झैल में से किसका ताल्लुक मशरक़ी तसव्वुर नक़द से है? ताक़ुल नहीं बल्कि ताल्लुक़ है। तो ये हैं इब्ने खल्दून। सवाल नंबर 22, मतबुआ से क्या मुराद है? मतबुआ ये तबा से बना है, यानी कि शाये शुदा, पब्लिश्ड। सवाल नंबर 23, काशिफुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो काशिफुल हक़ाइक़ किसकी किताब है? इमदाद इमाम असर की, और ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 24, सफ़रनामा रोमो मिस्र शाम का मुसन्निफ कौन है? अल्लामा शिबली नौमानी। सवाल नंबर 25, उर्दू मुअल्ला कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 3। सवाल नंबर 26, हल्का अरबाब ज़ौक़ से किसका ताल्लुक़ है? इनमें से मीरा जी हैं। सवाल नंबर 27, मिर्ज़ा गालिब और हिंद मुगलिया हैं। हिंद मुगलिया जमालियात के मुसन्निफ कौन है? बाबा जमालियात हैं ये, शकीलुर रहमान। सवाल नंबर 28, हिंदुस्तान में रेडियो नशरियात नहीं बल्कि ये नशरियात का बाज़ाब्ता आगाज़ किस सन से हुआ? 1927। सवाल नंबर 29, क़ित्आ में कम से कम कितने मिसरे होते हैं? 4। बस सिर्फ जो है वो हम रदीफ हम काफिया का फ़र्क होता है रुबाई और क़ित्आ में, मिसरे दोनों में 4 ही होते हैं। सवाल नंबर 30, गज़ल के हर शेर पर मज़ीद 3 मिसरे लगाना इस्तिलाह शायरी में क्या कहलाता है? तख़मीस, ये तख़मीस कहलाता है। सवाल नंबर 31, ज़ैल में से किस सिन्फ में काफिया नहीं होता? गज़ल, कसीदा, हाइक और क़ित्आ। सिर्फ हाइकों में काफिया नहीं होता है। सवाल नंबर 32, किस शायर का ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली से नहीं है? मैं इसको थोड़ा सा बदलता हूँ। दर्ज झैल में से किन किन शायर का ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली से है? मीर तक़ी मीर दबिस्तान दिल्ली, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा दबिस्तान दिल्ली और ख्वाजा मीर दर्द दबिस्तान दिल्ली। इंशाअल्लाह खाइंशा ये नहीं है। सवाल नंबर 33, अख्तरुल ईमान को साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला? सानिया ने यह साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला? 1962 में। सवाल नंबर 34, उर्दू का ताल्लुक़ ज़बानों के किस ख़ानदान से है? हिंद आर्याई। सवाल नंबर 35, नज़्म मावरा किस शायर की है जिसने अपने आप को जलाने की वसीयत की थी? नून मीम राशिद। सवाल नंबर 36, किसी भी अखबार का इदारिया किस पहलू को सामने रखकर लिखा जाता है? हालाते हाजरा को। सवाल नंबर 37, शुमाली हिंद की तबाज़ात दास्तान कौन सी है जिसमें लखनऊ की तहजीब व माशरत पेश की गई है? फसाना अजाइब। सवाल नंबर 38, घर में आना मुर्गियों का किसका इंशाइया है? मुश्ताक अहमद यूसुफी। सवाल नंबर 39, हाली से पहले तनकीद के नमूने किस सूरत में मिलते थे? तज़किरे की। सवाल नंबर 40,
त्लोका किस नॉवेल का किरदार है? देखिए त्लोका जो है वो जिस नावल का किरदार है, असलन वो नावल नहीं है, उसको नावल माना है यूजीसी ने, नॉवेल है। अब समझ गए होंगे कि राजेंद्र सिंह बेदी के एक चादर में एलिसी की बात हो रही है। सवाल नंबर 41, किस ड्रामे में छंद, ठुमरी और बसंत, धुन, मलार वगैरह का इस्तेमाल किया गया है? ये इंद्र सभा में। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? कुली कुतुब शाह। इसमें निशान नहीं लगा है, ये लगा देते हैं। सवाल नंबर 43, आवाज़-ए हक के उन्वान से किसने मरसिया लिखकर जदीद मर्ज़िये की दागबेल डाली? ये आवाज़ हुक ने आवाज़-ए हक है, तो किसने लिखा आवाज़-ए हक? जोश मलिह आबादी ने। सवाल नंबर 44, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को किसने खाकाने हिंद का खिताब अता किया था? अकबर शाह सानी ने। सवाल नंबर 45, मुल्ला वजही की सबरस किस उसलूब में लिखी गई? अलामती उसलूब। सवाल नंबर 46, बोस्तान ख्याल के मुसन्निफ मीर तकी ख्याल किस शहर के रहने वाले थे? अहमद आबाद। सवाल नंबर 47, वो नज़्म जिसके हर मिसरे के आखिर में कुछ मौजू लफ्ज़ बढ़ा दिए जाएं उसे क्या कहते हैं? मुस्तज़ाद। ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा। सवाल नंबर 48, दिल्ली कॉलेज के मुतालिक कौन सी खबर गलत है? बेहतर ये होगा कि सिर्फ सही खबर पढ़ ली जाए। दिल्ली कॉलेज के मुतालिक कौन कौन सी खबरें सही है? दिल्ली कॉलेज 1857 की बगावत के बाद बंद हो गया था, बिल्कुल दुरुस्त। सवाल नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली कॉलेज दोबारा मई 1864 में शुरू हुआ, तकरीबन 7 साल के बाद। ये 1889 कायम हुआ था, ये शुरू हुआ था। नंबर 4 या डी, मास्टर रामचंद्र रियाजी के बड़े उस्ताद थे। ये तीनों पॉइंट देख लेते हैं, गलत ना देखे तो बेहतर है। सवाल नंबर 49, मुज्तबा हुसैन ने अपने सफ़रनामा जापान चलो जापान में जापान की कदीम राजधानी का क्या नाम लिखा था? क्योटो। सवाल नंबर 50, एहतशाम हुसैन किस नज़रिया तनकीद के नक्काद हैं? तरक्की पसंद। सवाल नंबर 51, मिर्ज़ा गौहर किस नावल का किरदार है? उमराव जान अता। सवाल नंबर 52, दर्ज झैल से कौन सा किरदार ड्रामा यहूदी की लड़की से नहीं है? बेहतर यह है कि इसको थोड़ा सा बदल लिया जाए कि मंदाजा झैल में से कौन कौन से किरदार ड्रामा यहूदी की लड़की से हैं? मार्कस, हन्ना, ऑक्टोविया। सवाल नंबर 53, दर्ज झैल शुरा की सही ज़मानी तरतीब क्या है? यानी कि कुछ शायर दिए, उनकी सही ज़मानी तरतीब हमें देखनी है। तो सबसे पहले वलीद अकनी है, उसके बाद मीर तकी मीर है, उसके बाद गालिब है, फिर हसरत मोहानी है। सवाल नंबर 54, गालिब, मोमिन और ज़ौक़ का ताल्लुक़ किस दबिस्तानी शायरी से है? दबिस्तानी दिल्ली। सवाल नंबर 55, दर्ज झैल जुमले में खाली जगह को मुनासिब तादाद से पुर कीजिए। फिल इन द ब्लैंक से खाली जगह भरनी है। कसीदे में अशार की तादाद कम से कम है और ज़्यादा की कोई कैद नहीं, तो कम से कम कितनी है? 21 इनके हिसाब से। सवाल नंबर 56, दक्कनी अदब की तारीख किसकी किताब है? मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर। सवाल नंबर 57, फैज़ अहमद फैज़ को लेनिन अवार्ड कब मिला? 1962। सवाल नंबर 58, उर्दू अदब का पहला बाकायदा रिपोर्टाज कौन सा है? पौधे। सवाल नंबर 59, बसते हैं तेरे साए में सब शेख दहर नहीं, आबाद तुझी से तू है घर दीन
व हरम का मंदजा बालाशेर में कौन सी सनअत पाई जाती है? ईहा। सवाल नंबर 66, झैल में से किस शायर का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ में से है? मोमिन दहली से हैं, ज़ौक़ दहली से हैं, गालिब दहली से हैं। मुसहफ़ी जो है वो ये दबिस्तान लखनऊ के माने जाते हैं। सवाल नंबर 61, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की तसनीफ़ नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी किस सिन्फ में आती है? मुसन्निफ़ नहीं, सिन्फ में। कौन सी सिन्फ है ये? खाका। सवाल नंबर 62, इंशा और तलफ़्फ़ुज़ किसकी किताब है? रशीद हसन खां। सवाल नंबर 63, उर्दू में नफ्सियाती तनक़ीद का बुनियाद गुज़ार कौन है? मीरा जी। सवाल नंबर 64, दर्ज झैल इक़्तिबास किस अफसाने से माखूज़ है? जो जो अंधेरा होता जाता था उसकी जान खुश्क होती जाती थी, इस पर दाएं आँख भी भड़कने लगी, ख़यालात और भी खौफनाक सूरत इख्तियार करने लगे, कोई देवता न बचा जिसकी उसने मन्नत न मानी हो। कभी सहन में आकर बैठ जाती, अगर नहीं आकर कभी दरवाजे पर जा खड़ी हो जाती, उसका दिल किसी खौफज़दा तायर की मानिंद कभी नशे मन में आ बैठा और कभी शाख पर खाना पकाने का ख्याल किसे था। यह है बदनसीब माँ। ये बदनसीब माँ नहीं बल्कि ये कातिल की माँ से है। इसके बाद जो है सवाल नंबर 65, वली दक्नी किस मुग़ल बादशाह के हम आसर थे? तो वली दक्नी जो है वो मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के वक्त में थे। सवाल नंबर 66, मरसिये की इब्तदा किस सदी में हुई? 16वीं सदी में दक्कन में। सवाल नंबर 67, कसीदे के अज्ज़ाए में तशबीब किसे कहते हैं? वो अशार जो तमहीद के तौर पर लिखे जाते हैं उन्हें तशबीब कहते हैं। सवाल नंबर 68, मखदूम मुहिउद्दीन की पैदाइश कब और कहाँ हुई? 3 फरवरी 1908 को मेदक में। सवाल नंबर 69, लुग़वी एतबार से आवाज़े के मुताले को क्या कहते हैं? सौतियात। सवाल नंबर 70, साहिल उद्यानवी का असल नाम क्या था? अब्दुल हई। सवाल नंबर 71, मीरा जी का असल नाम क्या था? सनाउल्लाह डार सानी, इन्होंने मोहम्मद भी लगा दिया है। सवाल नंबर 72, उर्दू में पहला वासोख्त निगार कौन है? आबरू। सवाल नंबर 73, झैल में से कौन सी किताब सर सैयद की नहीं है? बेहतर ये है कि गलत ना देखकर ये देखा जाए कि दर्ज झैल में से सर सैयद अहमद खां की किताबें कौन कौन सी हैं? आसारुस सनादीद, खुतबात अहमदिया, असबाब बगावत हिंद। सवाल नंबर 74, आंखें तरसतियाँ हैं किसके खाकों का मजमुआ है? जगन्नाथ आज़ाद। सवाल नंबर 75, उर्दू शायरी के लिए सादगी, असलियत और जोश का नज़रिया किस नक्काद ने पेश किया है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल नंबर 76, प्रेमचंद के अफसानवी मजमुए वारदात में शामिल अफसाना बदनसीब माँ का किरदार कौन सा है? फूलमती। सवाल नंबर 77, दास्तान बागो बहार का आगाज किस किरदार से होता है? ये दानिस्तान नहीं है बल्कि नून गैर इरादी तौर पर आके दास्तान है, तो आज़ाद बख्त। सवाल नंबर 78, किस शायर का कुल्लियात हासिल सर जहां के नाम से शाये हुआ? ये शहरियार का। सवाल नंबर 79, मीर बाबर अली का इब्तदाई तखल्लुस क्या था? मीर बाबर अली के 2 तखल्लुस थे, पहला हजी, दूसरा अनीस। सवाल नंबर 80, उर्दू की इब्तदा पंजाब से हुई, ये नज़रिया किसका है? प्रोफेसर महमूद शीरानी का। सवाल नंबर 81, फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में कायम हुआ? 1 मई 1800 और शहर था कलकत्ता।
सवाल नंबर 82, जिस नज्म में शहरों की बदनज़मी, बदहाली और बर्बादी का जिक्र होता है उसे क्या कहते हैं? शहर आशूब। सवाल नंबर 83, अदब में जदीदियत के रुझान को किस नक्काद ने सबसे ज़्यादा फ़रोग़ दिया? शमशुर रहमान फारूकी ने। सवाल नंबर 84, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ किसका इंशाइया है? सज्जाद हैदर यल्तरम का। सवाल नंबर 85, दर्ज झैल में से किन का ताल्लुक मार्क्स की तनकीद से है? यानी कि मार्क्सी नक्काद कौन है? तो इसमें है प्रोफेसर एहतशाम हुसैन। सवाल नंबर 86, झैल में तौबतुन नसूह में निस्वाई किरदार कौन है? निस्वाई या निस्वानी? फीमेल कैरेक्टर फहमीदा। सवाल नंबर 87, किस किरदार का ताल्लुक ड्रामा आगरा बाजार से नहीं है? बेहतर ये है कि इसको पढ़ा जाए, किन किन किरदारों का ताल्लुक ड्रामा आगरा बाजार से है? पतंगवाला मौजूद है, कुतुब फरोश मौजूद है, तज़किरा नवीस मौजूद है, बाकी छोड़ दिया जाए। सवाल नंबर 88, खुदाए सुखान किस शायर को कहा गया है? मीर तकी मीर। मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ। सवाल नंबर 89, मीर तकी मीर ने अपनी ज़िंदगी के हालात किस नाम से लिखे हैं? ज़िक्रे मीर। सवाल नंबर 90, गोलकुंडा की पहली तबाजात मसनवी कौन सी है? मीना सतवंती। सवाल नंबर 91, वैदिक संस्कृत का अहद क्या है? कौन सा है? 1500 काफमीम से 1000 काफमीम तक। सवाल नंबर 92, अकबर अलाहाबादी ने नज्म जलवाए दरबार दिल्ली किस सन में लिखी? 1911 में। कब लिखी थी? जब जॉर्ज पंजुम जो है वो दिल्ली आया और उन्होंने कलकत्ता से अपनी राजधानी हटाकर दिल्ली की। सवाल नंबर 93, उर्दू में ईहाम गोई की बुनियाद किसने डाली? हातिम ने। सवाल नंबर 94, खाका, नामदेव माली और कुंदन में क्या मुमाथलत है? तो दोनों गुमनाम शख्सियत हैं। सवाल नंबर 95, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात को कितने अदवार में तकसीम किया है? 5। सवाल नंबर 96, झैल में कौन सा नावल इंतज़ार हुसैन का है? इंतज़ार हुसैन का नावल पूछा गया है तो बस्ती, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का है। सवाल नंबर 97, अनारकली के पहले बाब में कुल कितने मनाजिर हैं? तो कुल 4 मनाजिर हैं। सवाल नंबर 98, कौन से दक्कनी शायर ने शुमाल और जनूब के दरमियान रब्त कायम किया? यानी कि दक्कन का था, जनूब का, साउथ इंडिया का, तो कौन है? ये आप समझ ही चुके हैं, वली दक्कनी। सवाल नंबर 99, मसनवी फूलबन में कितने मरकजी किस्से हैं? तो मसनवी फूलबन में कुल 6 किस्से हैं। 100, उर्दू ज़बान में फ़न दास्तान गोई का मुसन्निफ कौन है? ये आखिरी सवाल है, कलीमुद्दीन अहमद। अब ये देखिए, आपने ये देखा कि ये जो है, ये जो सवालनामा हमारे सामने है, ये किसका सवालनामा था? हमारे सामने ये सवालनामा है महाराष्ट्र का असिस्टेंट प्रोफेसर, वो महाराष्ट्र के सेट का। और अब जो हमारे सामने एग्ज़ाम होना है वो यूजीसी नेट का होना है। कौन सा होना है? यूजीसी नेट का। तो यूजीसी नेट के सवालनामे के लिए अब हमें जो है वो ये पेपर सवालनामा हमारा बिल्कुल उसी तरीके का होगा जैसा इससे पहले अब तक हो चुका है, यानी कि तमाम सवालात जो हैं वो इसके बिल्कुल उसी तरीके के रहेंगे।